नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। आज हम आपको बताएंगे राजसमंद झील का जल स्तर कितना है। हम आपको यह भी बताएंगे कि गणेश प्रतिमा विसर्जन में कहां हंगामा हुआ। हम जानेंगे पथ संचलन के बारे में, आज कहां पथ संचलन हुआ। उसके अलावा देवगढ़ पुलिस की कार्रवाई से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात देश और प्रदेश की खास खबरों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं देश और प्रदेश में आज क्या क्या हुआ। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की हालिया टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें भ्रामक करार दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत नवारो की इन टिप्पणियों को भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों का सही प्रतिनिधित्व नहीं मानता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी के फैसले के बाद जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों, जिनमें विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं, का आभार व्यक्त किया। अडानी समूह ने भूटान के साथ 6,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है, जिसके तहत एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यह घोषणा की कि राज्य ने लंबे समय से लगी बीमारू राज्य की छवि को पीछे छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे ज्यादा बार संशोधित किया गया कानून बताते हुए सवाल उठाया कि इससे न तो महंगाई कम हुई है और न ही कारोबारियों को कोई राहत मिली। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों से सरकार ने बिहार को पिछड़ेपन के दलदल में धकेल दिया है और युवाओं के सपनों को तोड़ दिया है। एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, चर्चा है कि गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर मामला चल रहा है और उन्हें जेल भी हो सकती है। अब लोग कह रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए मोदी ने ट्रंप की दबंगई के आगे झुक रहे हैं, जबकि यहाँ हमारे कपास के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चौंकाने वाला बयान देकर राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए यह सवाल उठाया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका क्यों नहीं दिया गया। तो देश और प्रदेश की खबरों के बाद अब बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद झील में गोमती और खारी फीडर से लगातार पानी की आवक जारी है। इस आवक को देखते हुए और इस आवक के चलते राजसमंद का झील का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कल जहां राजसमंद झील का जल स्तर 25 फीट के करीब था, आज सुबह होते होते झील का जल स्तर 26 फीट पहुंच गया। और अभी शाम की जो ताजा अपडेट है उसके हिसाब से राजसमंद झील के जल स्तर ने 26 फीट को भी क्रॉस कर लिया है। शनिवार रात्रि को गणेश विसर्जन के दौरान कल दो पक्षों में जोरदार हंगामा हो गया। बात जलचक्की की है। जलचक्की चौराहे पर जेसी ग्रुप और जलचक्की ग्रुप द्वारा गणेश प्रतिमाओं को विराजित किया जाता है। कल जब गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूस की तैयारी चल रही थी, तभी दोनों पक्षों द्वारा मूर्ति को आगे पीछे करने की बात को लेकर हंगामा हो गया। ये गतिरोध काफी देर तक चलता रहा और पुलिस की काफी मशक्कत के बाद, समझाइश के बाद दोनों प्रतिमाओं को अलग अलग दिशा में विसर्जन के लिए रवाना किया गया। लेकिन कुछ देर बाद, थोड़ी ही देर बाद, जेसी ग्रुप की जो प्रतिमा थी वो पुनः बस स्टैंड पर आ गई, जहां पर जाने के बाद पुलिस के साथ जेसी ग्रुप के कार्यकर्ताओं की जोरदार बहस हो गई। आइए इस बारे में जानते हैं जेसी ग्रुप के अध्यक्ष और वर्तमान नगर परिषद के सभापति अशोक टांक का क्या कहना है। कल जो निंदनीय घटना हुई है उसका मैं खेद प्रकट करता हूं। जेसी ग्रुप द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में जिस प्रकार राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, माताओं बहनों युवा नौजवानों शोभा यात्रा में गणपति महाराज के दर्शन करने आए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, ये अशोभनीय है। सर्व हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आज नगर में वाघपुरा से पथ संचलन निकाला गया। यह पथ संचलन नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आरएसएस कार्यालय पहुंचा। इस पूरे पथ संचलन के दौरान जगह जगह पथ संचलन का
आम जन ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया, अभिनंदन किया। अब बात देवगढ़ पुलिस की। देवगढ़ पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की और डकैती से पहले ही 4 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। राज्य सरकार आम जन को राहत देने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण अभियानों की शुरुआत करने जा रही है। एक अभियान शहर से जुड़ा है तो एक अभियान गांव से जुड़ा है। राजसमंद में आगामी 15 सितंबर से यह अभियान शुरू होगा, जिसमें शहर की सारी समस्याओं के निराकरण के लिए कैंप लगाया जाएगा। वहीं गांवों की समस्या निराकरण के लिए 18 सितंबर से कैंप आयोजित किया जाए। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते अब आपको दिखाते हैं राजसमंद झील की कुछ खूबसूरत तस्वीरें, कुछ खूबसूरत वीडियोस, क्योंकि राजसमंद झील में पानी का अच्छा आगमन हुआ है और राजसमंद झील को राज समुद्र भी कहा जाता है। जब यह अपना पूरा श्रृंगार करती है तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो आप ये दृश्य देखिए, लेकिन कल हम आपसे फिर मिलेंगे लेकर नई खबरें, लेकर नए मुद्दे। होगी आपकी बात जो जुड़ी है आपसे, बनकर आपकी आवाज।